नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से कुमार गौरव करंट अफेयर क्लास नोट्स में। और आज के हम जो हमारा करंट अफेयर है उस पर हम बात करेंगे अक्टूबर 2024 के करंट अफेयर पर। हम सितंबर 2024 तक बात कर चुके हैं। आज की वीडियो में अक्टूबर 2024 के करंट अफेयर के जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उन पर हम बात करने वाले हैं। 2-3 दिन का गैप हो गया था। वैसे मैं ये क्लास आपको डेली दे रहा था, लेकिन गैप हो गया था उसका एक कारण था, क्योंकि ये जो कॉपी जो मैंने बनाई थी इसकी जो पीडीएफ थी वो नहीं मिल रही थी काफ़ी दिनों से। लेकिन फिर मैंने लैपटॉप में इसको देखा तो बहुत मुश्किल के बाद ये पीडीएफ मुझे मिल पाई, और जैसे ही मिली तुरंत ही मैंने आपके लिए इसका वीडियो अपलोड किया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तमिलनाडु के उप मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो अक्टूबर 2024 में तमिलनाडु के उप मुख्यमंत्री बने थे, वो कौन थे? उदयनिधि स्टालिन। और यहाँ के जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं वो हैं आपके के स्टालिन। ठीक है। सशस्त्र रामानुज पुरस्कार 2024 किसे दिया गया? तो अलेक्जेंडर डन को दिया गया था। दर्शनीय शैक्षणिक भ्रमण कार्यक्रम ये कहाँ चला आपका? तो तेलंगाना में। नेक्स्ट आपसे पूछे नाटो वर्ष 2025 में अपना उत्तरी भूमि कमान कहाँ स्थापित करेगा? तो फिनलैंड में। 8 नंबर का काजिन युद्धाभ्यास ये किसके? कजाकिस्तान और भारत के मध्य हुआ था। ओली उत्तराखंड में इसको किया गया था। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस कब मनाते हैं? तो 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस मनाते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाते हैं? तो 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी मनाया जाता है। ये भी आप लोग याद रखना। नेक्स्ट, सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा महानिदेशक कौन बने हैं? तो सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के महानिदेशक बने हैं आरती सरीन को बनाया गया है। हर घर दुर्गा अभियान, तो ये हर घर दुर्गा अभियान कहाँ चलाया गया? महाराष्ट्र में महिलाओं की सुरक्षा के लिए से चलाया गया था। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपका बन सकता है आपके पेपर में। शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा प्राप्त हुआ है। तो 2024 में आपकी 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। उनमें कौन कौन सी थी? तो असमिया थी, बंगाली थी, मराठी थी, पाली थी और प्राकृत। इन 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। और उससे पहले 6 भाषाएं ऑलरेडी थीं। उनको कब कब जोड़ा गया था शास्त्रीय भाषाओं में? तो उनको भी मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर दिया है। जैसे तमिलनाडु को तमिलनाडु की जो भाषा है तमिल, इसको सबसे पहले 2004 में ऐड किया गया था शास्त्रीय भाषाओं में। संस्कृत को 2005 में ऐड किया गया था। कन्नड़ को 2008 में ऐड किया गया था। तेलुगु को 2008 में ऐड किया गया था। वहीं मलयालम को 2013 में और उड़िया को 2014 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। तो कभी कभी पूछ लेता है आपसे कि सबसे पुरानी शास्त्रीय भाषा कौन सी? तमिल। और सबसे नई जो हमारी शास्त्रीय भाषा थी अब तक वो उड़िया थी, लेकिन अब ये हमारी 5 नई शास्त्रीय भाषा हो गई जिनको 2024 में ऐड किया गया है। ठीक है। 2010 से 2024 के बीच 10 साल के गैप के बाद शास्त्रीय भाषाओं में डायरेक्ट 5 भाषाओं का इजाफा किया गया। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है यहाँ से। अच्छा, अगला आपसे पूछिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? तो पूछा गया है पीएम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय विकास जो योजना है आपकी, ये सतत कृषि को बढ़ावा देने के लिए स्टार्ट किया गया था इसे। और नेक्स्ट आपसे पूछे कृषि योजना, तो खाद्य सुरक्षा के लिए 1 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे कृषि योजना के लिए। ठीक है। अगला आपसे पूछेगा एयरफोर्स की 92वीं वर्षगांठ कहाँ मनाई गई? तो चेन्नई मनाई गई थी। जो हमारा एयरफोर्स है, और एयरफोर्स दिवस कब मनाते हैं? तो 8 अक्टूबर को मनाते हैं। तो इसकी जो वर्षगांठ का आयोजन किया गया था वो चेन्नई में किया गया था। ठीक है। विश्व पशु दिवस कब मनाते हैं? तो 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस मनाते हैं। दुनिया उनका भी घर है, ये इसकी थीम है। 25वां हॉर्नबिल महोत्सव का भागीदार देश कौन बना? तो वेल्स। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आपका। नेक्स्ट आपसे पूछे इटली और किस देश के मध्य पुनः सीमा निर्धारण हुआ? तो स्विट्जरलैंड और इटली के मध्य पुनः से सीमा का निर्धारण हुआ था। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान ये झारखंड में चलाया गया है। विश्व हरित अर्थव्यवस्था मंच का आयोजन कहाँ किया गया? तो यूएई में। 155वीं जयंती पर बापू टावर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो पटना में। 2024 में महात्मा गांधी जी की 155वीं जयंती थी, और इसके उपलक्ष्य में क्या किया गया? तो बापू टावर का उद्घाटन किया गया। कहाँ पर? पटना, बिहार में। दुनिया की पहली बायोनिक आँख, जिसे हम बोलते हैं जेनरिक बायोनिक विजन सिस्टम, लॉन्च किया गया। कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछे कुल औषधि केंद्र कितने हो गए? तो 13,822 आपके कुल जन औषधि केंद्र हो चुके हैं। और 10,000वां जो आपका जन औषधि केंद्र था वो कहाँ खुला था? झारखंड में खुला था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपसे पूछे 8200 साल का दुनिया का सबसे पुराना आई लाइनर कहाँ खोजा गया? तो तुर्की में खोजा गया था। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना। आरबीआई मौद्रिक नीति के सदस्य कौन कौन बने हैं? तो आरबीआई की मौद्रिक नीति के सदस्य जो बने हैं आप सभी को पता है, वो हैं प्रोफेसर राम सिंह, एक है स्वागत भट्टाचार्य और एक है डॉक्टर नागेश कुमार।
भारत का विदेशी मुद्रा भंडार एफडीआई में कौन सा स्थान है? चौथा। और 700 बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा का हमारा क्या है? एफडीआई है भारत के पास। अगला क्वेश्चन आपसे पूछे विश्व शिक्षक दिवस कब मनाते हैं? तो प्रत्येक 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस, और राष्ट्रीय शिक्षक दिवस आपका कब मनाते हैं? 5 सितंबर, इससे 1 महीना पहले। ठीक है। बंजारा विरासत संग्रहालय ये आपका तो पोहर देवी महाराष्ट्र में बंजारा विरासत जो आपका संग्रहालय है इसको ओपन किया जाएगा। ईरानी कप जिसका संबंध क्रिकेट से है 2024 में, इसका विजेता कौन है? तो वो है मुंबई। और इसको किसने हराया? मुंबई ने किसको हराया? तो शेष भारत को हरा दिया। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेंगे, यहाँ से आपके क्वेश्चन बनेंगे। भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2024 तो ये 2 लोगों को दिया गया है, एक है जॉन एच हॉपफील्ड और एक है जेफरी हिंटन, इन दोनों को दिया गया है। वहीं पर रसायन का नोबेल पुरस्कार आपसे पूछे किसको दिया गया है? तो डेविड बेकर प्रोटीन निर्माण के लिए, और जॉन जंपर और डेविस हस्विस इन दोनों को प्रोटीन की संरचना को परिभाषित करने के लिए रसायन का नोबेल पुरस्कार 2024 दिया गया है। वहीं पर आपसे पूछे कि साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया हांगकांग को, और ये दक्षिण कोरिया की हैं। द वेजिटेरियन इनका क्या है? उपन्यास है। शांति का नोबेल आपसे पूछे तो ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा, शांति का नोबेल पुरस्कार तो ये नियॉन हिंडाल्को एक समूह है जापान का, इसको दिया गया है। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार तो एस मोगलू, जॉनसन और रॉबिन्सन इन तीनों को दिया गया है अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार। वहीं पर आपसे पूछे चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुकवन को ये नोबेल का चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ठीक है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी को दबा लीजिए, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट वीडियो नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप किसी भी वीडियो से वंचित ना रह सकें। अगला क्वेश्चन आपसे पूछे रुपे कार्ड लॉन्च किया किसने? तो मालदीव ने रुपे कार्ड को लॉन्च किया हाल ही में। 21वां भारत आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? तो लाओस में। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखेंगे। एशिया की सबसे बड़ी और दुनिया की सबसे ऊंची इमेजिंग चेरनोवक वेधशाला मैक जिसे हम बोलते हैं, इसे हनले लद्दाख में लॉन्च किया गया। नेक्स्ट आपसे पूछे राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर, ये आपका लोथल, और लोथल कहाँ? गुजरात में। नेक्स्ट आपसे पूछे फालाक लालाम रामायण का प्रदर्शन कहाँ किया गया? तो लाओस में। फालाक का मतलब होता है लक्ष्मण और फालाम का मतलब होता है राम, तो एक प्रकार से रामायण है और लाओस में रामायण का नाम यही है। अभी हाल ही में थाईलैंड में भी इसका प्रदर्शन देखा था किसने? तो मोदी जी ने, जिसका नाम था राम के। नेक्स्ट आपसे पूछे लूपेक्स मिशन जी जापान द्वारा, और इसमें दोनों देश पार्टिसिपेट करेंगे। तो इसरो का इसमें लैंडर होगा, ठीक है, ये चंद्रमा से संबंधित है, और जाक्सा का इसमें क्या होगा? रोवर होगा, ठीक है। और इसका नाम है लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन, जिसे लूपेक्स बोला गया है। मिशन मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं? तो विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस जो मनाते हैं आपका वो 10 अक्टूबर को मनाते हैं। भारतीय कौशल संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो मुंबई में। ग्रामोदय योजना ये उड़ीसा सरकार के द्वारा लॉन्च की गई। नेक्स्ट आपसे पूछे डॉक्टर वेणुगोपाल का निधन हो गया। ये 1994 हृदय प्रत्यारोपण से संबंधित बहुत ही फेमस एक डॉक्टर थे, जिन्होंने सबसे पहले आपका हृदय प्रत्यारोपण किया था 1994 में, और इनका हाल ही में निधन हो गया। टाटा ट्रस्ट का नया अध्यक्ष कौन होंगे? तो टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष होंगे आपके नोएल टाटा जी। किशोर कुमार पुरस्कार किसे दिया गया? तो राजकुमार हिरानी को, एक डायरेक्टर हैं बहुत ही फेमस, ठीक है। और आपसे पूछे अनलेस्ड बुक किसकी है? तो बोरिस जॉनसन की है, और ये पूर्व प्रधानमंत्री थे किसके? तो ब्रिटेन के। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा ग्लोबल हंगर इंडेक्स, तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में टॉप पर कौन है? आपका बेलारूस, और भारत 105वें स्थान पर है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। 14वीं महारत्न कंपनी कौन सी है? तो HAL, जिसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के नाम से जाना जाता है, ये भारत की नवीनतम 14वीं महारत्न कंपनी है। नेक्स्ट आपसे पूछे साइबर कमांड और नियंत्रण केंद्र कहाँ खोला जाएगा? तो मुंबई महाराष्ट्र में। NCPCR रिपोर्ट के अनुसार बाल विवाह के खिलाफ लड़ाई में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो वह है आपका यूपी। नेक्स्ट आपसे पूछेगा विश्व मानक दिवस कब मनाते हैं? तो 14 अक्टूबर को। अलाई बलाई समोरा समारोह ये कहाँ किया गया आपका? तो हैदराबाद में। 75वीं अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री कांग्रेस का कहाँ हुई? तो मिलान इटली में। ICG का 26वां महानिदेशक किसे बनाया गया है? तो इंडियन कोस्ट गार्ड के जो 26वें महानिदेशक बने हैं वो परवेश शिव मणि को बनाया गया है। इंडियन कोस्ट गार्ड आप लोग जानते होंगे, इसके 26वें महानिदेशक बने परमेश्वर शिव मणि। 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 में टॉपर कौन है आपका? जिसको पहला स्थान मिला है वह उड़ीसा, सेकंड है आपका यूपी और थर्ड है आपका गुजरात। देश का पहला हिंदी भाषा संग्रहालय ये कहाँ खुलेगा? काशी उत्तर प्रदेश में। वैसे काशी उत्तर प्रदेश यहाँ थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा है, ये काशी उत्तराखंड होना चाहिए, ठीक है, काशी उत्तराखंड, ठीक है।
उन्नत आग उगलने वाला हथियार ड्रैगन ड्रोन तैनात किया किसने? तो यूक्रेन ने सीमा के खिलाफ, यूक्रेन ने रूस के खिलाफ इसको ड्रैगन ड्रोन को क्या किया? तैनात किया, जो आग उगलेगा। आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल सेकंड महिला क्रिकेटर कौन है? तो नीतू डेविड। और पहली थी आपकी कौन सी? डायना एडुलजी। आप लोग जानते होंगे, इनका नाम पढ़ा होगा आपने, डायना एडुलजी। ये आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर थी। और दूसरी बन गई आपकी नीतू डेविड। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो हाल ही में उमर अब्दुल्ला को जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया था। ठीक है। भारत की स्वदेशी बुलेट ट्रेन निर्माण ये कहाँ हो, किसके द्वारा किया जाएगा? तो भारत अर्थ मूवर लिमिटेड के द्वारा भारत की पहली स्वदेशी बुलेट ट्रेन का निर्माण किया जाएगा। सेकंड नौसेना रडार स्टेशन की आधारशिला कहाँ रखी? तो विकाराबाद तेलंगाना में। लाम लाई उत्सव कहाँ मनाया जाएगा? तो मणिपुर में। जाति सर्वेक्षण करने वाला थर्ड राज्य कौन सा बना? तेलंगाना। पहला था बिहार और दूसरा था आंध्र प्रदेश और तीसरा बन गया आपका तेलंगाना, जो जाति सर्वेक्षण यानी जातीय जनगणना करने वाला तीसरा राज्य होगा। नेक्स्ट, UNHRC 2024 के नॉनसेंस शरणार्थी पुरस्कार किसको दिया गया? तो दीप्ति गुरुंग को दिया गया है, जो कि नेपाल की हैं। वैसे तो ये 5 महिलाओं को दिया गया है, लेकिन इनका नाम आप लोग याद रख लेना। USA ने थर्ड रक्षा प्रणाली तैनात की है, तो कहाँ पर? तो इजराइल में। ठीक है। गरीबी उन्मूलन अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाते हैं? 7 अक्टूबर को पहली बार 1987 मनाया गया था। 51वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो आप सभी को पता है, वो थे हमारे राजीव खन्ना। लेकिन हाल ही में मई 2025 में जो नए हमारे मुख्य न्यायाधीश होंगे 52वें नंबर के, वो होंगे आपके कौन? तो गवई साहब। इनको बनाया जाएगा, BR गवई साहब को नया मुख्य न्यायाधीश का नाम नामित कर दिया गया है। तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे। नंबर है आपका 51वां, 52वें जो होंगे हमारे वो गवई होंगे, PR गवई। नेक्स्ट आपसे पूछे, SDF ने देश के बाहर कहाँ शाखा खोली है? तो सिंगापुर में। और नेक्स्ट आपसे पूछे, बड़ा दसाई उत्सव ये आपका नेपाल में। और आपसे पूछे, फिलाई उत्सव ये शिमला, और ये कहाँ पर? तो शिमला। 4 दिवसीय इसका आयोजन किया गया फलाई उत्सव का शिमला, हिमाचल प्रदेश में। तो ये आज की आपकी क्लास थी, जिसमें हमने अक्टूबर माह का पूरा करंट अफेयर देखा, सभी फैक्टों को वन लाइनर फैक्ट में समझा और जाना। तो आप बहुत ही कम समय में इससे अपना बेहतरीन रिवीजन कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और दोस्तों के साथ एक बार इसे ज़रूर शेयर कर देना, जिससे कि उनको भी पता चले कि करंट अफेयर का रिवीजन बहुत ही कम समय में वो भी कर सकते हैं। क्योंकि करंट अफेयर से बहुत सारे जो छात्र हैं वो डरते हैं, तो उनका डर खत्म होगा इस वीडियो से। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।